अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद तंदुरुस्त होंगे। तो जनाब, सर्दी का ज़ोर है। सर्दी आ गई यूरोप में और क्रिसमस के नज़दीक तो खासी शदीद सर्दी हो जाती है यहाँ पे। और ठंड है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आज छुट्टी थी वीकली, तो मैं निकला था बाहर, 2-3 काम करने थे ज़रूरी। तो मैंने सोचा आपसे गपशप हो जाए, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतनी बिजी है कि सुबह निकलते हैं और रात के वापस आते हैं, तो बाद दफ़ा मीटिंग हो जाती है, आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। बेटे की बुक जो थी वो अप्लाई की हुई थी, वो काफ़ी सारी शॉप में मैंने ढूंढी लेकिन वो नहीं मिली, तो अप्लाई करना पड़ी थी। तो आज मैं जाऊंगा उस शॉप की तरफ और पता करता हूँ कि वहाँ पे बुक जो है वो आ गई है कि नहीं आ गई। इंग्लिश की बुक है और तकरीबन वो नापैद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने स्टार्ट किया है, सिलेबस में शामिल की इंग्लिश। लेकिन उसके बाद स्पानवी जो स्पानिश बुक्स हैं वो भी वही स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन अब इंग्लिश भी उन्होंने शामिल की है, तो इंग्लिश की बुक ढूंढनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। शाम के बजे हैं जी 4 और टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि सर्दी है। रात को बारिश हुई है और बारिश होने से मज़ीद सर्दी जो है वो बढ़ गई है। जैसे ही सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ जो हैं वो दिसंबर में होती हैं। 10 से 12 छुट्टियाँ स्कूल कॉलेज में हो जाती हैं। तो वो क्रिसमस के बाद 2 या 3 दिसंबर को जनवरी में फिर स्कूल खुलते हैं, तो भी छुट्टियाँ होने वाली हैं करीब कुछ दिन के बाद। यहाँ छुट्टियाँ दोबारा से शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, कौन से लो, हाँ जी, यहाँ से ले लिया सामान और अब मैं ये घर के करीब अरेबियन शॉप है जहाँ से आपको हलाल मीट और हलाल जो है प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब जनाब यहाँ पे अमूमन सर्दियों में कुछ लोगों को एलर्जी का मसला होता है कि जब पत्ते गिरते हैं तो उनके ज़रात से जहाँ फूल जब पड़ते हैं मार्च में बहार में, तो फूलों का जो ज़रात हैं वो गिरते हैं, तो कुछ लोगों को एलर्जी का भी प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो उसके लिए जिन लोगों को थोड़ा सा ये मसला है उनको खासा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। शदीद सर्दी में बारिश हो, पत्तों का पतझड़ हो या फूलों का बहार में फूलों के जो ज़रात गिरते हैं हवा में वो शामिल होते हैं, वो अस्थमा का बायस बनते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक मसला है सर्दियों में।
यहाँ पे जिन लोगों के पास घरों में वॉशिंग मशीन नहीं होती, उनको एक यहाँ सहूलत मिली है कि कुछ कंपनी प्राइवेटली वो मशीनों का सिस्टम जो है वो लगाते हैं। तो वहाँ पे आप अपने कपड़े धो सकते हैं, कंबल वगैरह जो आप अपने धो सकते हैं। सूखने के लिए भी साथ में मशीनें होती हैं, सुखाने वाली और धोने वाली। आप उनमें सिक्के डालें या बदरिया कार्ड आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी सहूलत है। जो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं होती, या वहाँ पे उनको ज़्यादा लोग रहते हैं, टाइम कम होता है, या उनको, क्योंकि यूरोप में धूप अगर निकली हवा तो आपके कपड़े सूख रहे हैं, अगर धूप नहीं निकली है तो आपके कपड़े नहीं सूख रहे। तो इस वजह से कुछ लोग जो है वो कपड़े घर में धो लेते हैं और सुखाने के लिए फिर वो 8-10 मिनट में €1 डलता है मशीन में। तो 8 मिनट जो है वो मशीन चलती है तो कपड़े आपके सूख जाते हैं। तो ये भी आसानी है। तो क्योंकि धूप निकली हो, आपके पास बालकनी है, टेरेस है या टेन है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं। तो फ्लैट में बाद आपका घर अगर पिछली साइड पे है, सूरज की अपोजिट, तो वो आपके कपड़े जो है वो सूखेंगे नहीं। और तो ये वजह है कि लोग जो है जहाँ पे धूप नहीं पहुँचती ठीक तरह से, वो अपने कपड़े सुखाने वाली मशीनों में यहाँ पे सुखवा के ले जाते हैं। आपको नीचे पत्तों के ढेर नज़र आ रहे होंगे। अभी ये आगाज़ है पत्तों के गिरने का, और अगले चंद हफ्तों में ये दरख्त आपको बिल्कुल पत्तों के बगैर टन मन गंजे नज़र आएंगे। छुट्टी का दिन अमूमन यहाँ पे ऐसे गुजरता है कि आप नॉर्मल वर्किंग डे में आपकी नींद पूरी नहीं होती है। सुबह आप 5-5:30 बजे उठते हैं, घर से निकलते हैं, 8 बजे आपने अपने काम पे पहुंचना होता है। तो शाम को 5:30-6 बजे जब आप निकलते हैं काम से, अगर आप नज़दीक हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर आपका काम थोड़ा दूर है तो 1 घंटा आपको लग जाता है। अगर आप बस मेट्रो पे जाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते या बस मेट्रो के जरिए पहुंचते भी आपको उतना टाइम लग जाता है। तो शाम को फिर आपने 10-10:30 बजे, 11 बजे फिर सोना और सुबह जल्दी उठना। तो नॉर्मली वर्किंग डे में नींद का पूरा होना मुमकिन नहीं होता है। तो जब छुट्टी हो तो फिर इंसान अपनी नींद पूरी करता है और सुबह लेट उठता है, तो नाश्ता भी लेट होता है, और घर के जो मामलात हैं, सौदा सल्फा अपना लाना है, ग्रोसरी करनी है, तो फिर वो काम जो निपटाए जाते हैं जो पूरा वीक में आपके पेंडिंग पड़े होते हैं। तो यूरोप की लाइफ जो है वो एक रूटीन के साथ, लगे बंदे शेड्यूल के साथ चलती है। ये है जी अरेबियन फूड की आइटम। खूब इसको कहते हैं जी, ब्रेड है जी, खूब इसको खाते हैं, ये अरेबियन लोग खाते हैं। तो अमरूद यहाँ पे आते हैं कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिन नहीं आते क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अमरूद नहीं है, बागात नहीं है इतना। तो एक शॉप पे पता चला था कि अमरूद आए हुए हैं, तो देखते हैं अगर अमरूद आए हुए हैं तो पता करते हैं।
जी अब आया हूँ स्टोर में, तो यहाँ से लूँगा पानी और कुछ दूसरी चीज़ें। यहाँ पे ब्राउन आटा मिलता है और उसमें हम थोड़ा सा वाइट आटा मिक्स करते हैं, क्योंकि छोटा जो है वो ब्राउन आटा जो है वो बिल्कुल भी मोबाइल को संभालते हुए आटे का थैला जा गिरा था नीचे, तो उठाया। यहाँ से लेंगे जी कटी हुई प्याज, क्योंकि बाद वक्त अगर आपने जल्दी में कोई चीज़ बनानी है तो कटी हुई प्याज जो है वो आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा करती है, जल्दी ब्राउन हो जाती है काटने से थोड़ा सा। ये है जी कटा हुआ प्याज, जो है कटा हुआ प्याज है यहाँ पे। ये तो हो गया, अब चलते हैं जी घर की तरफ। काउंटर पे वो जाके एक मेडिसिन लेनी है, वो फार्मेसी पे मेडिकल स्टोर पे बाद में जाते हुए जाऊंगा। पाकिस्तान में भी ऐसे शिमला मिर्च होंगी, यहाँ पे 2-3 कलर की है, हरी है, येलो है, सुर्ख है। शाम का टाइम हो गया जी, यहाँ पे तकरीबन 6 बजे मगरिब हो जाती है, तो अभी शाम होने में कुछ ही देर तकरीबन 20-25 मिनट के बाद यहाँ पे मगरिब का टाइम हो जाएगा। जो शाम होती है सर्दी मज़ीद बढ़ जाती है। अब मैं जा रहा हूँ जी छोटे की, जहाँ पे इंग्लिश की बुक अप्लाई की हुई है, कुछ शॉप की तरफ जा रहा हूँ। जुमेरात को अप्लाई की थी और जुम्मा इतवार यहाँ पे छुट्टी थी, और गालबन उन्होंने कल अप्लाई की होगी, आज आ गई होगी, तो जाके देखते हैं कि बुक आई है कि नहीं आई। यह यहाँ की मार्केट है, इसको यहाँ पे कहते हैं मार्किदा रुज़ाफ़ा एरिया का नाम है, और इसके अंदर हर किस्म की शॉप हैं छोटी छोटी, यहाँ पर लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। और बेसिकली ये शॉप जो है दिन 2-3 बजे बंद हो जाती है, सुबह 8 बजे खुल जाती है। बेशतर दुकानें बंद हैं इस वक्त। ज़्यादातर ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो 2-3 बजे तक होता है, और बैरूनी हिस्सा जो है वो तकरीबन
शाम के औकात में कुछ लोग खोलते हैं, कुछ लोग नहीं खोलते हैं। ये शॉप है जी जहाँ पे मैंने छोटे की बुक दी हुई है, तो देखते हैं। ये बुक है जी जिसने हमें वक्त डाला हुआ था। शुक्र है जी, क्योंकि बुक नहीं मिल रही थी तो टीचर रोज़ पूछ रही थी उससे कि आपकी बुक क्यों नहीं आ रही है, और मैं भी मसरूफ़ था। तो बुक मिलते हुए ये बुध जुमेरात को गालबन अप्लाई की थी, बुध की शाम को। तो कल उन्होंने कॉल की थी, तो आज फिर मैं आया हूँ तो शॉप से मिल गई। शुक्र अल्लाह का, इस बुक ने मैं पूरा शहर घुमाया। खुद मैं बारिश में काफ़ी पूछ के तो हर गूगल पे सर्च कर के तो हर शॉप पे पहुंचता रहा जो मेरे एरिया में मौजूद थी। लेकिन एक शॉप पे आके फिर उन्होंने कहा कि हम अप्लाई करेंगे। तो जुम्मा हफ्ता एतवार छुट्टी है, सवार को बेबी हमारे पास पार्सल आए या उसके अगले दिन मंगल को। तो आज ना बुक मिल गई, शुक्र है। तो अब जी बुक गई है मिल, और बच्चा भी खुश हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश की बुक के बगैर वो नोट्स के साथ पढ़ रहा था। तो नोट्स के साथ पढ़ना जो है वो थोड़ा सा इतना मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन बुक के साथ ज़रा ईजी हो जाता, बच्चा रिलैक्स हो जाता। तो जनाब अब जाएंगे हम घर की तरफ। एक मेडिकल स्टोर पे एक मेडिसिन लेनी छोटी सी, और एक स्टोर में थोड़ा और सामान रहता है वो थोड़ा लूँगा, फिर जाऊँगा अपने घर। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। हमारी छुट्टी का दिन ऐसे ही भागदौड़ में गुजरता है। ग्रोसरी, ये चीज़ें वो चीज़ें, और लिस्ट हाथ में पकड़े हम सामान इकट्ठा करते रहते हैं। तो छुट्टी का दिन हमारा जो है वो अब अभी भी इख्तिताम को नहीं पहुंचा है। अभी भी कुछ काम, मेडिकल स्टोर पे जाना है और फिर स्टोर में जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। तो सिर्फ वीडियो देखा ना करा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और चैनल से जुड़े रहें, और इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। और ख़ास तौर पे आप इसको अप्रिशिएट किया करें या तनकीद किया करें, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पॉजिटिव भी करें, आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, वो हमारी बेहतरी के लिए होंगे। क्योंकि अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बनाना है। क्योंकि मैं बहुत पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ, थोड़ा अर्सा हुआ, बहुत कम वीडियोस हैं, लेकिन आपके तावन से, आपके कोऑपरेट से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। अपने घर में आपके बड़े हैं, वालिदैन में कोई जिंदा है तो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। दुआओं का कोई मुतबादल नहीं है। दुआओं के सदक़े आपकी हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर तंगी दूर होती है। तो अपने वालिदैन को राज़ी रखिए, और अल्लाह पाक आप सबके हलाल में बहुत ज़्यादा बरकत करे, आप खुशहाली की, हलाल की खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें, लंबी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारें, और अपनी फैमिली को लुक़मा हलाल खिलाएं। ये आपकी कामयाबी है दीन और दुनिया आखिरत में। आप सबके लिए ढेर और नेक तमन्नाएं हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।